दोस्तों ये सिर्फ 9 मिनट का वीडियो है। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया और समझ लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी जो सफ़ेद दाग वाइट पैचेस ल्यूकोडर्मा की जो असाध्य बीमारी है वो चुटकियों में ठीक हो जाएगी। दोस्तों मैं उस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैंने देखा है ऐसे लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा समस्या थी, वाइट पैचेस ल्यूकोडर्मा की, बहुत फ्रस्ट्रेशन में थे, डिप्रेशन में थे और उनकी ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बहुत तरह की दवाइयाँ भी खाई, फ़ायदा नहीं कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बदलाव की, कुछ चीज़ों को समझा, तो दोस्तों वो समस्या उनके शरीर से इतनी तेज़ी से गायब हुई कि वो चमत्कार लगने लगा, आश्चर्यचकित हो गए वो खुद। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। अगर आपके पास टाइम है तो ही आप वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो आप बहुत लंबा बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास 9 मिनट का टाइम नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी खुशियों के लिए, तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए। दोस्तों आपको जीवन में कुछ भी किसी भी स्टेज पे सफल होना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। वहाँ पे आप अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो लोग टाइम की बात करते हैं उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ, कृपया वो यहाँ पे निगेटिव कमेंट ना करें। तो हम बात करते हैं टेंशन की। सबसे बड़ी बात इसमें हम चीज़ें को समझाएंगे, आप ध्यान से समझिएगा कि अगर आप चिंता करते हैं तो उससे ये बीमारी क्यों बढ़ती है। दोस्तों चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, दुखी रहना, ये सैडनेस, ये एक ऐसी चीज़ है, जब हम दुखी होते हैं बहुत ज़्यादा तो दोस्तों क्या होता है, हमको भूख नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल है वो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर भी केमिकल 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो जब हमारे बॉडी में केमिकल नहीं बनते हैं तो इसीलिए देखना, जब हम दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं तो हमने भले 2 दिन 3 दिन ना खाना खाया हो लेकिन हमें भूख लगती ही नहीं, उसके बावजूद भी भूख नहीं लगती है। और जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं तो दोस्तों हमारा पेट भरा भी होता है, उसके बाद भी हमें भूख लगती है, हमें खाने का मन करता है और हमारी पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलती है। तो दोस्तों इसी तरह जब आपके शरीर में टेंशन रूपी बीमारी पनप जाती है तो आपके शरीर में फुलहारी, सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, क्योंकि आपके शरीर में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। और फिर आप दवाइयाँ कराते हैं तो ये दवाइयाँ फ़ायदा नहीं करते हैं और आप समझ नहीं पाते कि दवाइयाँ फ़ायदा क्यों नहीं कर रही। ये चीज़ हमने बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन आज हम डिटेल में बात कर रहे हैं, इसको सही से समझ लीजिएगा। टेंशन होने पर आपकी जो केमिकल, हैप्पीनेस केमिकल है, वो रिलीज होना बंद हो जाता है। तो दोस्तों जब हैप्पीनेस केमिकल क्या करता है कि आपकी इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करता है और आपके शरीर की रिपेयरमेंट करता है। आपके शरीर में जिस भी विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स की कमी होती है वो बिना खाए, मतलब जैसे आप टेबलेट लेते हैं, अगर किसी विटामिन की कमी होती है तो आप टेबलेट देते हैं, तो लेकिन जब आप हैप्पी रहते हैं तो आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो विटामिन अपने आप सभी बॉडी में प्रवाह होने लग जाते हैं। तो आपको सबसे पहले टेंशन दूर करना है, सोचना ही नहीं है। लेकिन टेंशन ये दूर कैसे होगी, कैसे ख़त्म होगी कि हम डिप्रेशन में ना रहें, हम सैड ना रहें। तो अब हम आपको सबसे पहले एक बहुत आसान सा नियम बता रहे हैं, उन नियमों को आप ध्यान से सुनिए। नंबर 1 नियम है कि आपको बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, बिल्कुल शांत। जब आप टेंशन में हो, चिंता में, कुछ बातें सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप छोटे बच्चों के साथ खेलने निकल जाइए। जहाँ कहीं भी छोटे बच्चे हों उनके साथ खेलिए, जाके फुटबॉल मैच, क्रिकेट, या बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको गोद में लेकर उनके साथ हंसी मजाक करिए। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आप अपनी टेंशन भूलने लगेंगे और आप उस बच्चे में मशगूल हो जाएंगे। उससे आपकी जो चिंता है वो ख़त्म होने लग जाएगी। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, एक दूसरे नंबर का नियम कि आपको ये काम दोस्तों ज़रूर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर 2 पे, कि आप बहुत चिंता में हैं, बहुत टेंशन में, कुछ चीज़ ऐसी सोच ली जो आपको दुखी कर रही है, चिंता कर रही है, टेंशन दे रही है, तो आपको शांत बैठ जाना है, आंखें बंद कर जहाँ पे कोई आ ना रहा हो, जा ना रहा हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो। और आपको अपने उस ईश्वर को, परमपिता भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, ईसा मसीह, उनको आप ध्यान कर और उनसे बिल्कुल शांत होकर उनके चित्र को देखिए और दर्शन कीजिए और महसूस कीजिए उनको बिल्कुल शांत। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आपको दोस्तों
जब वहाँ पे शांत अवस्था में बैठ गए बिल्कुल, फिर आपको क्या करना है, कुछ देर के बाद 5 मिनट से 6 मिनट बैठने के बाद बिल्कुल शांत, क्योंकि आपको अपनी सांसों को शांत कर लेना है बिल्कुल। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको डीप ब्रीथिंग। दोस्तों ये तीसरे नंबर का जो नियम है डीप ब्रीथिंग, ये दोस्तों अगर आप करेंगे तो आपकी हर तरह की बीमारी बहुत तेज़ी से ठीक होती है। आपकी सफ़ेद दाग की बीमारी में तो ये दोस्तों चमत्कारिक रूप से फ़ायदा हुआ है जिन लोगों को ये बताया गया है प्राणायाम। अब ये डीप ब्रीथिंग का भी एक नियम है, वो कैसे करना है वो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। दोस्तों डीप ब्रीथिंग करने के लिए आपको शांत बैठ जाना है बिल्कुल, और फिर आपको क्या करना है, अपनी सांसों को इन करना है, अपनी सांसों को इन करना है, अंदर लेना है, लेकिन बहुत ही अंदर बिल्कुल भर लेना है पेट के अंदर, हल्की सी नहीं, बिल्कुल अंदर, जब तक पेट आपका फूल ना जाए पूरा अंदर भर के गहरी सांस भर लेना अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको रोक के रखना है, थोड़ी देर तक आपको रोक के रखना है। जब आपको लगे करीब करीब आपको दोस्तों 14 सेकंड तक आपको रोक के रखना है सांसें, 14 सेकंड तक भरने के बाद। उसके बाद फिर आपको सांसों को धीरे धीरे छोड़ देना है, धीरे धीरे छोड़ना है। ये प्रक्रिया आपको 11 से 18 बार करना ही करना है। हाँ दोस्तों ये प्रक्रिया आपको 11 से 18 बार करना है कि आपको सांसों को फ्रेश ऑक्सीजन। दोस्तों हाँ, आपको बैठना कहाँ पे है, अगर आपके आसपास कहीं पीपल का पेड़ है उसके नीचे बैठ के करिए, या कहीं कोई पेड़ पौधा है उसके नीचे बैठ के करेंगे तो वहाँ दोस्तों बहुत ही फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलेगी, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और आपको ये प्रक्रिया दोस्तों 2 घंटे के अंदर करनी है। अब आप कितना टाइम लेते हैं इसको करने में, वैसे 5 मिनट लगता है एक बार करने में ये प्रक्रिया। मतलब कि हमने कहा कि 18 बार ऐसा करना है, अंदर लेना है, फिर 14 सेकंड रुकना है, फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। ये प्रक्रिया आपको 11 से 18 बार करनी है, और टाइम के हिसाब से 5 से 6 मिनट। उसके बाद आपको हर 2 घंटे के बाद आप करेंगे तो आगे 2 घंटे के लिए आप चार्ज हो जाएंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज करने के लिए आपको चार्जिंग में लगाना पड़ता है, उसी तरह आपकी बॉडी को चार्ज करने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, और आपकी बीमारियों को, शरीर की बीमारियों को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए जड़ से ये बैटरी पावरफुल चार्जिंग आपको लगानी पड़ेगी। आपको ऐसा आपको करते रहना हर 2 घंटे के अंतराल में। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त ये टेक्निक्स है, जिन लोगों ने किया है उनको दोस्तों बहुत फ़ायदा हुआ है, और उनके दाग 3 महीने के अंदर दोस्तों जड़ से ख़त्म हो गए। 3 महीने के अंदर, सिर्फ 3 महीने के अंदर ये डीप ब्रीथिंग करने से। लेकिन दिन में 5 बार करना है, 2-2 घंटे के अंदर। 2 घंटे जैसे सुबह आपने किया, आपने 6 बजे, उसके बाद फिर क्या करना है 2 घंटे के बाद 8 बजे, फिर 8 बजे किया, फिर कितना करना है 10 बजे, फिर 10 बजे किया, फिर 12 बजे। ऐसा आप 5 मिनट के लिए सिर्फ निकालना है। और कहीं भी आप निकाल सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, आप कहीं भी लेटे हैं तो लेट के भी कर सकते हैं, कहीं भी कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। ये प्रक्रिया दोस्तों बहुत ज़बरदस्त प्रक्रिया है, आप इसको ज़रूर करिएगा। आप एक बार करेंगे तब आपको विश्वास होगा। तो दोस्तों हम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।